बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नायब इलाक़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, जस्टिस मंसूर अली शाह वापस आ गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी के बाद अहम मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी का 3 रुकनी जो कमेटी है उनको इंतज़ार था। तो कल आपने देखा होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस याया आफरीदी ने एक अहम कमेटी के अंदर दोबारा जो है वो चेयरमैन नामजद कर दिया। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस कमेटी के चेयरमैनशिप से जस्टिस मंसूर अली शाह को मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हटाया था। कल मैंने आपको एक ख़बर दी थी, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने जो जज अबुल हसनात जो सैफर केस का मुकदमा जिन्होंने सुना था, तो उनके ऊपर सख्त रिमार्क्स दिए थे, सख्त एब्जोल्यूशन जो है वो दी थी। तो उस हवाले से आज पशमानी का इजहार किया। जो रिपोर्ट उनके सामने आई तो जस्टिस जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब थे उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया। बड़ी ये तफ्तीश है कि इस तरह पहली दफ़ा देखने को मिला कि एक जज के ऊपर बरहम हुआ, उसके बाद जो है वो पशमानी का इजहार जो है वो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, आखिर उसके कारनामे इस तरह के थे, तो कल आप इसके ऊपर बरहमी का इजहार ना करते, क्योंकि आज आपने 8 मुकदमात के अंदर जो केस आपके सामने था, जो आज़म सवाती का, उनका जिस्मानी रिमांड जो है 8 मुकदमों के अंदर कलाअदम करार दिया। उसके साथ एमा मज़ारी और उनके जो खामद थे चट्टा साहब, उनके जो जिस्मानी रिमांड थे उनको जो है आमिर फ़ारूक 2 डिवीज़न बेंच, यानी एक डिवीज़न बेंच ये था, दूसरा डिवीज़न बेंच जो है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का था, जो दोनों इसी जज साहब के दिए हुए रिमांड के ऊपर जो है मुकदमात की समाअत सुन रहे थे। तो दोनों ने जो है जिस्मानी रिमांड जो है वो कलाअदम करार दे दिया, दोनों डिवीज़न बेंच ने। इससे पहले जो पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हुए थे उनके भी जिस्मानी रिमांड कलाअदम हुए। उनसे पहले आमिर मुगल और असद केसर, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी के हवाले से इस तरह के जो केस थे, उनके अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जो अबुल हसनात हैं उनके डायरेक्शन के ऊपर जो है वो अपनी डायरेक्शन जारी कर चुके हैं। तो बात यह है कि अगर वो गंदा नहीं था, वो जो है धड़ल्ले से काम नहीं कर रहा था, तो आपने जिस्मानी रिमांड क्यों कलाअदम करार दिया? उसके अंदर आपको खामियां नज़र आई, आपको उसके करतूत नज़र आए, आपको जो है उनकी इंतकामी कार्रवाई नज़र आई और उनकी साजिश नज़र आई। उसके बाद आपने जो है जिस्मानी रिमांड को कलाअदम करार दिया। तो पशमानी जो है वो एज़ार जो अफसोस है उसकी क्या ज़रूरत है? पहले आप इस तरह के रिमार्क्स ना दें। अगर किसी जगह से वो मोहतरम साहब जो हैं वो डायरेक्शन लेते हैं, आप भी अगर उस जगह से डायरेक्शन ले रहे हैं, तो उसका जो है वो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एक ही कबीले के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ये करतूत जो है वो एक जैसे बिल्कुल सेम जो है आपको नज़र आएंगे। ये 2 खबरें हो गई। तीसरी खबर मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई और जो इमरान खान है वो हुकूमत के गले बिल्कुल जो है वो पड़ चुके हैं। तो वो कैसे गले जो है वो पड़ चुके हैं और क्या जो सूरत हाल है वो पैदा हो गई है, इस वक्त जो अनजानी सी कैफियत हुकूमत के सामने आए। हुकूमत के अंदर मेरे नज़दीक 2 तरह के डेडलाइन हैं, 2 तरह के चैलेंज हैं। मैंने आपको बताया था हुकूमत ने 2 इवेंट किए। एक इवेंट उन्होंने इमरान खान के साथ किया और उसके जो असरात हैं वो सामने आए और उनका वो सामना नहीं कर सकते। वो भीगे 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 जो बातें हैं वो कर रहे हैं, कभी जो है इस तरफ चले जाते हैं, कभी उस तरफ चले जाते हैं, कभी पटड़ी से उतर जाते हैं, कभी पटड़ी के ऊपर आ जाते हैं। तो अब एक इवेंट तो ये हुआ, दूसरा उन्होंने अदलिया के साथ कर दिया। अब जो अदलिया का इवेंट है
एक तरफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो इक़दाम कर रहे हैं उससे हुकूमत जो है वो इत्मीनानी का इज़हार नहीं कर रही। उनको इस सूरत हाल से जो है वो मुश्किलात का सामना बिल्कुल ज़रूर है। वो जो है वो कानून साज़ी के मुतल्लिक़ कल एक गुफ्तगू आ रही है कि कल कानून साज़ी जो है वो असम्बली के अंदर कर सकते हैं। तो अतर मिनल्ला जो हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े अहम जज हैं, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को उड़ाने के लिए आइन का आर्टिकल 8 जो है वो बड़ा वाज़ेह है। बात यह है कि अब अगर आप कानून साजियाँ मज़ीद करते हैं इस 26वीं आईनी तरमीम को जो है कंधा देने के लिए, तो वो जो है तारीख के कूड़ेदान के अंदर वो कानून साजियाँ जाएंगी। आपको इस तरह की कानून साजी का कोई हक नहीं कि आप जो है बुनियादी हकूक़ को ख़त्म कर दें, आप अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला कर दें, आप अदलिया से बुनियादी हकूक़ छीन लें। तो इसके अंदर अदलिया के भी हकूक़ हैं, ये जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वाज़े कर चुके हैं। तो भाई बात यह है कि आप एक इवेंट जो है कर चुके हैं और उसके बाद आप अदलिया के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो इस वक्त जो इक़दाम कर रहे हैं वो उनसे वाज़ेह है कि वो हुकूमत के साथ यकजा नहीं आए। वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चलाना चाहते हैं। वो इस हवाले से बड़े वाज़ेह हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अदालतें हैं वो अपने माताज जो है उनको अच्छे तरीके से जो है हैंड कर लेंगे। तो दूसरी बात जो मंसूर अली शाह की वापसी की मैंने आपको की, वो इस तनासब में की, रात गए जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे फैसल सदीकी, उन्होंने बड़ी अहम खबर दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ घेरा जो है वो तंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो आईनी बेंच के सामने नहीं जाएगा, बल्कि यही 8 जजेस जो है वो सुनेंगे। वो केस अब लगने जा रहा है और उसको सुना जाएगा और मखसूस नशिस्तें देनी पड़ेंगी, और अगर ना दी गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो सिकंदर सुल्तान राजे के ख़िलाफ़ होने जा रही है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह और क्लियर कहा कि ये आईनी मुकदमा नहीं है, बल्कि ये जो तौहीन अदालत का मुकदमा होता है उसे आईनी मुकदमा नहीं कहा जा सकता। ये वो नज़रसानी जो थी वो भी हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझें कि ये 184(3) का जो मुकदमा था वो ख़त्म हो गया। अब जो दरख्वास्त दी गई है वो 184(3) नहीं दी गई, बल्कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की डायरेक्शन के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये 8 जज जो हैं वो पीर के रोज़ हो या मंगल के रोज़ हो, आने वाले वीक के अंदर इस केस को सुन सकते हैं। जब इस केस को सुना जाएगा तो हुकूमत के घुंघराट जो हैं वो फिर खड़े हो जाएंगे। तो एक ख़त अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से जो है वो लिखा गया कि इमरान खान के जो 62 अरकान थे उन्होंने जो बाइडेन को ख़त लिखा कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इमरान खान को रिहा किया जाए और उनको जो है सहूलियात जो है और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने जो है सवालिया निशान उठाया। तो इसको देखते हुए जो हुकूमत है पाकिस्तान की, उन्होंने उनके अभी तक अमेरिका का इनको कोई जो है वो नहीं आया कि भाई आप जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने नहीं कहा कि आप जो है इस तरह से कोई इक़दाम करें। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन हैं फॉर्म 47 के, उन्होंने जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है। अगर ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है तो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त क्यों लिख रहे हैं? आप वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अमेरिका में उनको डीमार्च करें, जिस तरह इमरान खान ने किया था। उनको कहें कि हमारे मामलात के अंदर मुदाखला न करें। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर शहबाज शरीफ का कितना दम है। शहबाज शरीफ को ख़त लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो खुद जो है बूट को इज़्ज़त दे रहा है और वो पॉलिश कर रहा है, वो हमदर्दियाँ जो है वो दिखा रहा है कि मैं आपका मुखलिस हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ।
और इसी खत के ऊपर बिलावल भुट्टो के दस्तखत नहीं आए, हमज़े शहबाज के दस्तखत नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन लोगों से दस्तखत लिए जाते। बाकी जो पॉलिसी लोग आए उन्होंने दस्तखत करके शहबाज शरीफ को भेज दिया। तो इस तनासब में आप देखें कि पीटीआई और इमरान खान हुकूमत के गले में बिल्कुल जो है वो पड़ चुके हैं। तो ये वाज़े नज़र आ रहा है इस वक्त जो हालात और वाक़यात आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस सारे तनासब के अंदर एक बात वाज़ेह है कि वो ये है कि इमरान खान को ज़्यादा देर में जेल में रखना मुश्किल होता जा रहा है। वो एक रास्ता जो बंद हुआ था, वो अब जो अदलिया है, अभी तक कोई अहम केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लगा। अब मंसूर अली शाह वापस आ गए हैं, कल का दिन बड़ा अहम है और हुकूमत भी कानून साजी की तरफ जो है कदम झोंक रही है। तो फिर देखा जाएगा कि इनके कदम जो है वो मजबूत होते हैं या अदलिया के कदम मजबूत होते हैं। अदलिया अपनी आज़ादी के लिए जो कुछ करेगी वो आपके सामने होगा। ये नहीं हो सकता कि भाई आप जो है उखाड़ उखाड़ पुछोड़ करते जाएं, अदलिया खामोशी से आपको देखती रहे। ये नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में आइन बड़ा वाज़ेह है, कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर आइन पाकिस्तान ने इनको अख्तियार दिए पार्लियामेंटेरियन को कि आप कानून साजी कर सकते हैं, तो आइन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को भी अख्तियार दिया है कि आप इस अख्तियार के तहत अपनी अदलिया जो है उसको चला सकते हैं। तो देखना ये है कि इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक अपडेट जो है यहाँ तक थी। अपना ख्याल रखें।